नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। यह एक छोटा सा गांव था जहां हर ओर सादगी और संघर्ष भरी जिंदगी थी। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचकर अपने परिवार का पालन करते थे और नरेंद्र मोदी ने कम उम्र में ही अपने पिता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। मोदी बचपन से ही उत्सुक और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वडनगर के स्कूल में उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। हालांकि संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनका पढ़ाई के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। उनके दोस्तों का कहना था कि मोदी हमेशा कुछ अलग सोचते थे। किताबें पढ़ना, नए विचारों पर चर्चा करना और देशभक्ति की कहानियां सुनना उनके पसंदीदा काम थे। नरेंद्र मोदी के जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस में उन्होंने अनुशासन, सेवा और संगठन के गुण सीखे। यहां उन्होंने देश के लिए काम करने का महत्व समझा। 1971 में मोदी ने आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में काम किया और आम लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझा। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह समय चुनौतीपूर्ण था क्योंकि राज्य भूकंप और अन्य समस्याओं से जूझ रहा था। मोदी ने राज्य में स्थिरता और विकास लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जो आज भी गुजरात को उद्योगों का केंद्र बनाने में मदद करता है। बिजली और पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ज्योतिग्राम योजना जैसी योजनाएं लागू की। साबरमती नदी के कायाकल्प के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा दिया। गुजरात के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए उनकी रणनीतियां और मेहनत रंग लाई। गुजरात मॉडल ने पूरे देश का ध्यान खींचा। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक अध्याय था। नरेंद्र मोदी ने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, जिसने देश भर में गूंज पैदा की। उनके भाषणों में आत्मनिर्भरता और विकास की बातों ने युवाओं और आम जनता का दिल जीत लिया। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त की और नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि एक छोटे गांव का लड़का भी अपनी मेहनत और लगन से देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है।